दोस्तों रिलायंस फेसबुक की न्यूज के बीच में आने वाला है प्राइवेसी लॉ, तो देखेंगे मन्नापुरम फाइनेंस में कौन सी नई न्यूज है, तो ये देखेंगे बीएसई ने क्या किया है अपने सॉफ्टवेयर के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप स्टोरी से, जहां पे मूडीज ने भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है, 0.2% कर दिया है। और वहीं पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये जो है आगे चल के पॉजिटिव हो सकता है अगले साल के अंदर में। पहले मार्च में उन्होंने 2.5% का ग्रोथ एस्टिमेट रखा था। G20 का भी जो है कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने 5.8 पर बताया है। अगली न्यूज लेते हैं दोस्तों बीएसई ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नेगेटिव प्राइसेस एक्सेप्ट करने के लिए फैसिलिटेशन कर दिया है और वो शुरू होने वाला है मई 4 तारीख से। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि WTI फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव के अंदर में चले गया था एंड उसके बाद में जो है इंडिया के अंदर में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस अपने डीलर्स को, अपने जो है क्लाइंट्स को पोजीशन लेने से डिस्करेज कर रहे थे। एक तो नेगेटिव प्रॉब्लम था ही उसके अंदर में, साथ ही साथ जो है इंसॉल्वेंसी वगैरह के इश्यूज, जहां पर वो 200 से 400% की मार्जिन भी मांग रहे थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं, आज है दोस्तों 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल का FII एंड DII डेटा क्या कहता है। तो यहाँ पे FII ने यूजुअली आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग की है 122 करोड़ रुपए की, लेकिन DII ने यहाँ पर 389 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। तो चलिए दोस्तों आज का रहा निफ्टी कैसा, तो देखते थे दोस्तों निफ्टी जो है 9380 पर क्लोज हुआ है। तो 9350 का क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है उसने तोड़ दिया है। तो यहाँ पर 9400 का अगर लेवल आता है तो उम्मीदें पूरी रहेगी कि 9600 तक वो जाए। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा मार्केट बुलिश लग रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। तो दोस्तों यूएस के अंदर में लॉकडाउन खत्म होने की कुछ खबरें आई थी, तो सेम चीज जो है इंडियन मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों डाउ जोन्स थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है 0.32%, हालांकि एप्पल के शेयर्स जो है गिर रहे हैं। चलिए दोस्तों एक्सिस बैंक की बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक में आप देखेंगे उन्होंने डील की है मैक्स फाइनेंशियल्स के साथ में। तो बेसिकली जो है 29% स्टेक अक्वायर करने वाले हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में, और इन्होंने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि आगे चल के मैक्स फाइनेंशियल्स और मैक्स लाइफ को जो है वो लोग मर्ज करवाएंगे। तो इस तरह से जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में बहुत सारी कंपनियां अपना रुझान दिखा रही है। तो हमने देखा HDFC और LIC और जितनी भी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आगे आने वाले 10 साल जो है बहुत सुनहरे हो सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। तो इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं कि फेसबुक और रिलायंस का जो डील है वो सही है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये निकाला कि डेटा प्राइवेसी लॉ। तो डेटा प्राइवेसी लॉ जो है जो यूएस के अंदर में है कि वहाँ का जो डेटा है सिक्योरिटी रीजन से जो है बाहर नहीं जा सकता। तो देश के अंदर में ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर फेसबुक और रिलायंस के बीच में डील होता है तो जो डेटा जनरेट होगा वो डेटा जो है अगर इंडिया से बाहर जाता है तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो ऐसा लॉ लाना चाहिए, ऐसा उनका पॉइंट सजेशन रहा, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, वो रहेगी निफ्टी की दोस्तों। तो निफ्टी में आप देखेंगे इंडसइंड बैंक ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक जो है अराउंड 15% तक ऊपर गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कल उनके रिजल्ट्स आए थे, प्रॉफिट जो है उनका मिस कर गया था जो भी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन तो प्रोविजंस बढ़ा दिए गए और वहां पर जो डिपॉजिट्स है वो भी स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर में इस इंडसइंड बैंक को जो है आज रिवॉर्ड मिला है। वैसे इसकी पिटाई भी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इंडसइंड बैंक से ज्यादा हालत जो है दूसरी बैंकों की खराब है, जिस पे लोग ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज जो कि आपके सामने वापस से है इंडसइंड बैंक की 15% की। तो यहाँ पर CLSA ने भी जो है टारगेट रखा है 610 रुपए का। दोस्तों आप इसके लिए स्टडी कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली एनालिसिस आपका कर लीजिएगा, बिकॉज ये रिस्क कैटेगरी में हाई वाला स्टॉक है, हाई रिस्क कैटेगरी वाला स्टॉक है, बिकॉज दोस्तों ये हाई रिस्क कैटेगरी वाला स्टॉक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन से शेयरों में गिरावट रही। तो काफी समय से हम देख रहे थे कि फार्मा सेक्टर जो है अच्छा कर रहा था, लेकिन दोस्तों आज फार्मा इंडेक्स गिरा है और सन फार्मा देख लीजिए दोस्तों 3.25% से ज्यादा ये गिरा है। तो हो सकता है दोस्तों फार्मा सेक्टर यहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे ही परफॉर्म करे, इतनी ऊंचाइयों वाली चीज जो है ना आए। तो दोस्तों बात करते हैं आज जो है कौन से सेक्टर सबसे ऊपर रहे। तो बैंकिंग सेक्टर 3% अप रहा, उसके बाद में मीडिया जिसका ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आप बोल सकते हैं पूरी तरह से आज बैंकिंग सेक्टर प्रभावी रहा मार्केट के ऊपर में। फार्मा सेक्टर जो है उसे 2.21% जो है गिरावट देखने को मिली, और दोस्तों उसके बाद में तो बहुत सारे सेक्टर्स आपको दिख जाएंगे जिनका ज्यादा वेटेज नहीं है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं और 3 न्यूज़ कौन सी है अपने पास में। तो दोस्तों पहली न्यूज़ है अपने पास में मनापुरम फाइनेंस की। तो मनापुरम फाइनेंस ने रिडीमेबल एनसीडीज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर 100 करोड़ रुपए के ये जो है इशू किए हैं, इसको अप्रूव किया है विद ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन अप टू 400 करोड़। तो दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर ये बेसिकली जो है 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है उसको जो है पूरी तरह से कवर करने के लिए, ताकि कंपनी पर कोई आँच ना आए, इसके लिए वो इतना बड़ा इशू करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की। तो ये अपने एम्प्लॉयज़ और इनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी 50% तक डाउन कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों जस्ट डायल की। तो जस्ट डायल बायबैक अप्रूव कर सकता है अप्रैल 30 तारीख को। तो ये देखने लायक रहेगा कि किस तरह का बायबैक है, क्या तरह की कंडीशंस एंड ऑल है। तो हो सकता है कि इसके शेयर्स में रुझान कल देखने को मिले। तो इसी तरह के और मार्केट राउंड अप वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।